स्टूडेंट्स, आज 12th क्लास मैथमेटिक्स टीचिंग में आपका वेलकम है, स्वागत है और इस्तकबाल है। उम्मीद है कि आप घर पर सुरक्षित होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए आप घर पर अपने कोर्स की पढ़ाई कर रहे होंगे। आपने पढ़ाई पर पूरा फोकस किए होंगे, क्योंकि बेटा ये समझिए आपके लिए सुनहरा मौका है। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप घर ही पर बिता रहे हैं, बहुत ही आवश्यक होने पर घर से निकलना होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने पूरे समय का पूरी तरह से फोकस करके पूरा समय को इस्तेमाल करिए और अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान दीजिए, ताकि आपका सिलेबस, आपका कोर्स पूरी तरीके से आप उसको तैयार कर सकें। आपके सहयोग के लिए इस मौके पर, चूँकि ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं, हमने आपकी मदद के लिए ये फ्री सेवा शुरू की है, ताकि हमारे इस अनुभव का फ़ायदा, इस अनुभव का लाभ आप तक पहुंच सके। आप इसका लाभ पूरी तरह से उठाने की कोशिश करिए। जो लोग उठा रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग उठा रहे हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप इस चीज़ को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, उन तक पहुंचाइए, ताकि हमारी टीचिंग उन तक पहुंच सके, हमारे अनुभव का फ़ायदा उन तक पहुंच सके। और आप ये जानते हो कि ज्ञान बांटने से ज्ञान फैलता है। ऐसा मत आप सोचिएगा कि आप जो है हमारे लेक्चर को पढ़ लीजिए और अपने तक सीमित रखिए। ऐसा मत करिएगा। आप अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाइए, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। और इसलिए इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर कहीं से कुछ आपको ऐसा लगता है कि हमको फ़लाँ चीज़ अगर ऐसे होती तो ऐसा हो जाता, मास्टर साहब ऐसे बताए होते तो हमको ये चीज़ हो जाती, तो इसके लिए चूँकि हम आमने सामने नहीं हैं तो आपस में इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी रास्ता है, कमेंट है। कमेंट सेक्शन में आप जाइए, कमेंट सेक्शन में अपनी बात को लिखिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो उसको भी लिखिए कि पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है, क्या कमी है, तो उसको भी वहाँ पर इलस्ट्रेट कीजिए, उसकी व्याख्या कीजिए, उसका एक्सप्लेनेशन कीजिए। और आप क्या चाहते हो, क्या चीज़ कैसे पढ़ाई जाए, कैसे न की जाए, उस चीज़ को, यानी अपनी भावना को, अपने व्यू को, अपने ख़यालात को उसको एक्सप्रेस कीजिए, ताकि मुझे मालूम हो सके और उस हिसाब से मैं अपने अंदर आपके हिसाब से चलने की कोशिश करूं, करने की कोशिश करूं। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कुछ सवाल बताए थे। आज फिर हम उसी पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि पिछले लेक्चर को आपने तैयार कर लिया होगा। अगर आप तैयार नहीं किए हैं तो अगला लेक्चर समझने में आपको दिक्कत होती है, इसलिए जितना पढ़ा दिया जाए उसको ज़रूर तैयार कर लिया करिए, ताकि आपके लिए आसान रहे। तो आते हैं क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं, तो उस घिरा हुआ क्षेत्र किस दर से बढ़ रहा है? ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक। एक शांत झील में एक पत्थर डाला जाता है। एंड वेव्स मूव, और तरंगे चलती हैं इन सर्कल्स, माने गोलाई में चलती हैं, वृत्ताकार चलती हैं। एट द स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड चलती हैं। एट द इंस्टेंट, किसी भी क्षण, व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, अगर किसी क्षण उसका जो है रेडियस वेव का 8 सेंटीमीटर है। हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्र किस दर से बढ़ रहा है, निकालना है। तो क्वेश्चन में रेडियस की बात आ रही है और फिर क्षेत्रफल की बात आ रही है, और यहाँ पर रेडियस की बात आ रही है और क्षेत्रफल
की बात आ रही है, तो हम मान लेते हैं, माना तरंग, वृत्तीय तरंग, माना तरंग की त्रिज्या इक्वल टू आर तथा क्षेत्रफल इक्वल टू कैपिटल ए। ये तो हमने मान लिया, रेडियस मान लिया और उसका एरिया मान लिया। दिया क्या है, तरंगे। आप इसको प्रैक्टिकली देख लें, आप बचपन में पोखरे वगैरह में बचपन में खेले होंगे, जब कहीं पानी मिल जाता है, तालाब वगैरह, ये तालाब है, इसमें हम बचपन में लोग पत्थर फेंक देते हैं और देखते हैं क्या होता है। जैसे पत्थर ही फेंका गया, तो पत्थर जब फेंका जाता है तो चारों तरफ ऐसे जो है पानी का जो है लहर चलने लगती है। फिर ये लहर और दूर जाती है, ऐसे हो जाती है, फिर ये लहर और दूर जाती है, फिर इस तरह से लहर एंड में जा करके खत्म हो जाती है। तो ये सर्कुलर होता है। वही कह रहे हैं, तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। तो गिवन दैट, यानी दिया है, क्या दिया है, DDT ऑफ R इक्वल टू 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। क्या निकालना है, घिरा हुआ क्षेत्र किस दर से बढ़ रहा है, कितने पर, 8 सेंटीमीटर पर। तो ये दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कुलर वेव, यानी वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल ए इक्वल टू क्या होता है, वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है। तो वृत्ताकार तरंग का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हो जाएगा DDT ऑफ ए इक्वल टू DDT ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो DDT ऑफ ए इक्वल टू DDT ऑफ पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, पाई कांस्टेंट है, पाई बाहर ले लेंगे, इंटू 2r हो जाएगा, इंटू DDT ऑफ r हो गया। देयरफॉर हमको निकालना क्या है, DDT ऑफ ए एट द रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर निकालना है। यानी हमको निकालना है, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लिया जाए, क्या फाइंड करना है, DDT ऑफ ए इक्वल टू ए फाइंड करना है। तो दिस इज इक्वल टू, देयरफॉर DDT ऑफ ए एट r इक्वल टू 8 इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दिया जाए, पाई इंटू 2 इंटू r इक्वल टू 8 है, इंटू DDT ऑफ r हमने ये दिया हुआ क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है, तो दिस इज इक्वल टू हो गया 5 × 10 = 80 पाई। यूनिट क्या हो जाएगी, ए एरिया है, तो एरिया और सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर। टी टाइम है और टाइम दिया हुआ सेकंड में, सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब उसके बाद लिखेंगे, क्वेश्चन में पूछ रहे थे कि जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्र किस दर से बढ़ रहा है। तो लिखेंगे, अतः जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो घिरा हुआ क्षेत्रफल कितना में, 80 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड की दर
बढ़ेगा। तो इंग्लिश में कह सकते हैं when the radius of circular wave is 8 centimeter, then the surrounding area of circular wave will increase 80 pi centimeter square per second। तो दिस इज योर आंसर हो गया। क्लियर? सवाल क्वेश्चन बड़ा देखने में, लेकिन सोल्यूशन बहुत आसान है, क्योंकि हमें करना क्या है, जो चीज़ दी हुई है उसको पहले लिख लेंगे और जो चीज़ मालूम करनी है उसको लिख लेंगे, उसके बाद फिर इजीली जो है फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ये क्या चीज़ है? इतना सेंटीमीटर यानी DDT ऑफ R हो गई है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या होगी? यानी परिधि की दर ज्ञात करना, वृद्धि की दर। अगर परिधि को C मान लिया जाए तो DDT ऑफ C निकालना है। बस इतना सा काम, और कुछ है नहीं। एट R इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। व्हाट इज द इंक्रीजिंग रेट ऑफ इट्स सर्कमस्टेंस व्हेन R इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर। तो हम पहले तो जो है सिंबल जो है लिख लेंगे, सिंबल को अजीम मान लेंगे। कौन सिंबल क्या है? ए क्या है, आर क्या है। माना किसी क्षण, किसी समय टी पर त्रिज्या बराबर आर तथा परिधि, परिधि माने क्या होता? सर्कमस्टेंसेस ये होता है। परिधि सी इसको मान लेते हैं, ये परिधि सी। अब क्या दिया हुआ है? दिया है क्वेश्चन में जो दिया होता है उसको पहले लिख लेते हैं, फिर क्या पूछता है उसको लिखते हैं, तब हमको कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। दिया है त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, यानी DDT ऑफ R इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया। क्लियर? क्या निकालना है? निकालना हमको है परिधि की वृद्धि की दर। तो परिधि को हमने क्या माना? C। तो हो जाएगा DDT ऑफ C किस पर निकालना है? एट R इज इक्वल टू 4.9। तो R इज इक्वल टू 4.9 यही निकालना है। इसी साइन ऑफ इंट्रोगेशन लिख दिया हमने। अब लिखेंगे परिधि का फार्मूला क्या होता है वृत्त का? 2 पाई r। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि यानी सर्कमस्टेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 2 पाई R के। इसका दर यानी समय दर है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा? DDT ऑफ C इज इक्वल टू DDT ऑफ 2 पाई R। इज इक्वल टू 2 पाई कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? DDT ऑफ R हो जाएगा। हमको क्या निकालना है? DDT ऑफ C निकालना है एट द गिवन पॉइंट। देयरफॉर DDT ऑफ C एट द गिवन पॉइंट for R is equal to 4.9। this is equal to 2 पाई इंटू DDT ऑफ R हमारा दिया हुआ है 0.7। this is equal to 27 द 1.4 पाई। क्या होगी इसकी यूनिट? परिधि। परिधि की होती है सेंटीमीटर होती है। अगर यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर होगी, अपॉन टाइम की सेकंड, इतना सेंटीमीटर पर सेकंड। अब आप कहेंगे कि R इक्वल टू 4.9 का तो कहीं इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। तो इस्तेमाल नहीं हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इसमें R आया ही नहीं हुआ है। जब R आया ही नहीं इसमें, क्योंकि 2 पाई इंटू DDT ऑफ R है, तो DDT ऑफ R की वैल्यू पुट कर दिया, और 2 पाई कांस्टेंट है, तो R का आया नहीं। लेकिन R ये लिखने का तरीका, अगर आया होता तो उसमें पुट कर देते, नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो हमारा इस तरह से आंसर हो जाएगा। इसे लिखेंगे अतः
r इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर पर परिधि की वृद्धि की दर कितना होगी 1.45 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी। आर वी कैन से दैट at the radius r is equal to 4.9 centimeter, the rate of increasing in circumstance will be 1.45 centimeter per second। इस तरह से हमारा यही आंसर हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। लंबाई क्या है, घटने का दर है, घटने की दर है, और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो पहले तो हम सिंबल मान लेते हैं कि माना t समय पर लंबाई किसकी, आयत की, लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y सेंटीमीटर, और परिमाप याद करना है, आयत का परिमाप को पेरीमीटर कहते हैं, पेरीमीटर, दिस इज इक्वल टू हमने p मान लिया। क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल माने एरिया, इसको हमने मान लिया a मान लिया। इतनी चीज़ तो हमने सिंबल मान लिया कि x क्या है, y क्या है, p क्या है, a क्या है। अब देखते हैं, आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी ऑफ x इज इक्वल टू -5 हो गया। क्या हो गया, -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। आप कहोगे क्यों ऐसा माइनस लिख दिया गया, तो हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि डी डी एक्स ऑफ वाई पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। जब टी के बढ़ने पर यहाँ पर एक्स घटेगा तो कह रहे हैं घट रहा है, इसलिए इसको नेगेटिव लिया गया। और चौड़ाई वाई 4 सेंटीमीटर पर मिनट से बढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डी टी ऑफ वाई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये तो दिया हुआ क्वेश्चन में। अब निकालना क्या है, निकालना है x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर, यानी लंबाई जब 8 है आयत की और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तब आयत के परिमाप के परिवर्तन की दर क्या होगी। तो निकालना क्या हमको, निकालना है परिमाप माने पेरीमीटर, डी ऑफ p एट द गिवन पॉइंट x इज इक्वल टू 8, y इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 8। और क्या निकालना है, क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो इसके लिए क्षेत्रफल के लिए a माना हमने, तो डी ऑफ a एट द गिवन पॉइंट x इज इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 6, ये निकालना हमको, दो चीज़ें निकालनी। अब आइए देखते हैं, आयत का परिमाप लिखेंगे, आयत का परिमाप, ये पहला पार्ट, आयत का परिमाप यानी पेरीमीटर इज इक्वल टू, परिमाप होता है लंबाई 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल कितना यहाँ पर है, एक्स है, तो जाएगा 2 इंटू, और एक बी कितना है, वाई है, तो हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब दर निकालना परिमाप की, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में,
टी के रिस्पेक्ट में। देयरफॉर डी ऑफ टी इज इक्वल टू डी ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, हो जाएगा डी ऑफ एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू डी ऑफ एक्स प्लस डी ऑफ वाई। आप देखिए क्वेश्चन में हमारे दिया हुआ है डी ऑफ एक्स इक्वल टू -5 दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू -5 एंड प्लस डी ऑफ वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू -5 प्लस 4 कितना हो गया -1, दिस इज इक्वल टू हो गया -2। पी पेरीमीटर है, परिधि है। अब परिधि की यूनिट क्या होती है, चाहे मीटर होगी चाहे सेंटीमीटर, क्योंकि सारी यूनिट यहाँ सेंटीमीटर में लिखे हैं, तो यह -2 सेंटीमीटर। और प्रति मिनट की बात है, सेकंड की बात नहीं है, तो पर मिनट हो जाएगा। तो एक तो आंसर हमारा पहले पार्ट का ये हो गया। दूसरा पार्ट है क्षेत्रफल, तो अब लिखेंगे दूसरे पार्ट के लिए आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ए इक्वल टू क्या होता है, पाई एल इंटू बी होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, दिस इज इक्वल टू, तो लेंथ क्या है यहाँ पर एक्स, और ब्रेथ क्या है, चौड़ाई क्या है वाई। अब क्षेत्रफल की दर निकालना है हमको, यानी इसको भी यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा डी ऑफ ए इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स इंटू वाई। अब यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ गया, आपको छुट्टी नहीं है फार्मूला। अगर कोई कहे कि हम उधर का फार्मूला नहीं याद करेंगे हमारा काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, फार्मूला याद ही करना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन डी ऑफ वाई प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू, अब देखिए वैल्यू, देयरफॉर हमको निकालना है डी ऑफ ए एट द गिवन पॉइंट एक्स इक्वल टू 8, देयरफॉर डी ऑफ ए एट द गिवन पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 8 एंड वाई इज इक्वल टू 6। अब वैल्यू पुट कर दिया जाए, एक्स इज इक्वल टू 8 है और डी ऑफ वाई की वैल्यू कितना है 4 है, प्लस वाई की वैल्यू कितना है 6 है, एंड टू डी ऑफ एक्स की वैल्यू कितना है -5 है, -5, दिस इज इक्वल टू 32 हो गया और -30 हो गया, दिस इज इक्वल टू 2। एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर होती है, तो यहाँ सेंटीमीटर में है तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, पर यहाँ टाइम क्या है मिनट है, तो मिनट लिख देंगे। इस तरह से हमारा एक आंसर ये हो गया। और दूसरा आंसर यहाँ पर हम चाहें तो लिख लें, देयरफॉर डी ऑफ टी एट द गिवन पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 8 एंड वाई इज इक्वल टू 6। आप कहोगे इसकी लिखने की क्या ज़रूरत है, जब यहाँ एक्स आया ही नहीं है, यहाँ पर ना एक्स है ना वाई है, तो आया हो या ना हो तरीका हमारा यही है, इसलिए लिख दिया। यहाँ पर नहीं आया है तब भी लिखा गया, और यहाँ पर एक्स और वाई आया हुआ था इसलिए तब भी लिखा गया। इस तरह से हमारा दोनों पार्ट सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एक गुब्बारा है जो सदैव गोलाकार रहता है, जाहिर सी बात गुब्बारा गोलाकार होता ही है। इसमें 900 घन सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से गैस भरी जा रही है और ये फूल जाता है। ध्यान कीजिए गुब्बारे की त्रिज्या किस दर से बढ़ रही है जब गुब्बारे की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। A balloon which always remain spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter per second. Find the rate at which radius of balloon increases when radius is 15 centimeter. Clear? तो पहले हम लिख लेते हैं कि माना गुब्बारे की त्रिज्या इक्वल टू r तथा आयतन
आयतन माने वॉल्यूम इक्वल टू V। देखते हैं क्या दिया है। 900 घन सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से गैस भरने पर गिवन दैट, यानी दिया है, क्या दिया है, DDT ऑफ V दिया हुआ है। घन सेंटीमीटर ये वॉल्यूम हुआ और पर सेकंड ये टाइम हुआ, तो DDT ऑफ V इक्वल टू हो गया 900 सेंटीमीटर क्यूब घन पर सेकंड हो गया। ये हो गया। क्या पूछ रहे निकालने के लिए, ज्ञात कीजिए गुब्बारे की त्रिज्या किस दर से बढ़ रही है जब गुब्बारे की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। तो निकालना हमको DDT ऑफ R एट कितना 15 सेंटीमीटर एट R इक्वल टू 15, इसी तरह को निकालना। अब गुब्बारा गोल होता है, इसका आयतन क्या होगा, गुब्बारे का आयतन 4/3। गुब्बारा गोल होता है, इसका आयतन जो है लिखेंगे, गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ ए बैलून V इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब के। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू T के, हो जाएगा DDT ऑफ V इक्वल टू 4/3 पाई कांस्टेंट है, तो हो जाएगा 3R² इंटू DDT ऑफ R हो गया। देखिए 3 कैंसिल हो गया, तो क्या आया, इक्वल टू 4πR² इंटू DDT ऑफ R। और हमको निकालना क्या है, DDT ऑफ R निकालना है। देयरफॉर DDT ऑफ R इक्वल टू क्या हो जाएगा, DDT ऑफ V अपान 4πR² के। देयरफॉर DDT ऑफ R एट द गिवन पॉइंट क्या है, रेडियस हमारा है 15 सेंटीमीटर पर, दिस इज इक्वल टू, अब DDT ऑफ V हमारे पास तो दिया हुआ है 900 लिखेंगे यहाँ पर, और 4πR², तो 4π कांस्टेंट है, 4π लिखेंगे, इंटू R इक्वल टू कितना 15, तो 15 का स्क्वायर निकालेंगे, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 900 अपान ये हो जाएगा 900 इंटू पाई हो जाएगा, 900 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/पाई। यूनिट क्या हो जाएगी, R की यूनिट क्या होगी, यहाँ पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगी, T टाइम है तो सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। अतः लिखेंगे, अतः जब R इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तब क्या होगा, गुब्बारे की त्रिज्या, गुब्बारे की त्रिज्या की वृद्धि की दर, वृद्धि की दर 1/पाई, और पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 7/22 सेंटीमीटर पर सेकंड होगी। और वी कैन से दैट व्हेन रेडियस R इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, देन रेडियस ऑफ बैलून विल इंक्रीज 7/22 सेंटीमीटर पर सेकंड। इस तरह से हमारा यही आंसर होगा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 9, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, जाहिर सी बात है गुब्बारा गोल तो रहता ही है आमतौर पर, की त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ए बैलून व्हिच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस, जाहिर सी बात है रेडियस, उसमें जब गैस डालेंगे, हवा डालेंगे तो रेडियस जो छोटा रहेगा रेडियस कम रहेगा,
गैस ज़्यादा भर देंगे तो रेडियस जो उसकी बढ़ जाएगी, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। फाइंड द रेट एट व्हिच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस, यानी जब इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो इसका वॉल्यूम जो है कि निकालने की जो है दर बताना है। तब देखते हैं, माना किसी समय रहने दीजिए, चूँकि त्रिज्या के सापेक्ष निकालना है इसलिए यहाँ टी की कोई ज़रूरत नहीं है। गुब्बारे की त्रिज्या मान लेते हैं हम इक्वल टू आर, तथा वॉल्यूम आयतन बराबर v मान लिया। दिया क्या है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, त्रिज्या के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, यानी निकालना हमको DDR ऑफ v कितने पर, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर जब है तो वो निकालना है। इसी इक्वल टू क्या होगा ए। अब लिखेंगे गुब्बारे का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ बैलून इक्वल टू क्या होता है, गुब्बारा गोल होता है तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये v है तो v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। तो आर त्रिज्या परिवर्तनशील है और त्रिज्या के सापेक्ष, इसको ध्यान देना आपको, तो त्रिज्या के सापेक्ष यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, तो क्या हो जाएगा, DDR ऑफ v इज इक्वल टू DDR ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इज इक्वल टू DDR 4/3 बाई कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे और आर क्यूब का x⁴n के फार्मूले से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3r², 3 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 4 पाई r² हो गया। देयरफॉर DDR ऑफ v एट द गिवन पॉइंट, गिवन रेडियस कितना है, r इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 4 पाई, 10 की वैल्यू पुट कर दो, इस इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 400 पाई। इसका यूनिट क्या होगा, v वॉल्यूम है, वॉल्यूम का क्या हो जाएगा क्यूब सेंटीमीटर, यानी क्यूब सेंटीमीटर अपॉन r जो है ये भी डिस्टेंस है, रेडियस है, पर सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होगा। अतः लिख सकते हैं, अतः 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या पर 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या पर गुब्बारे के आयतन की परिवर्तन की दर, गुब्बारे के आयतन के परिवर्तन की दर कितना होगी, 400 पाई घन सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर होगी। और वी कैन से दैट एट रेडियस r is equal to 10 centimeter, the change of volume of balloon will be 400 pi cubic centimeter per centimeter। यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी है जो दीवार के सहारे झुकी हुई है, इसको फिगर से भी आप समझ सकते हैं। ये मान लिया दीवार है और ये फर्श है और ये हमारी सीढ़ी है। ये मान लिया सीढ़ी है हमारी AB, लैडर, इसकी लंबाई कितना है 5 मीटर।
ये मान लिया ये दीवार है और ये फर्श है। मान लिया इसकी दूरी x है और इसकी दीवार की ऊंचाई y मान लिया। क्लियर? जाहिर सी बात है, कह रहे हैं दीवार के सहारे सीढ़ी झुकी हुई है, सीढ़ी का आधार फर्श के सहारे 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से दूर खींचा जाता है। ये ऐसे इधर खींचा जा रहा है। जब इस हिस्से को उधर करेंगे तो ये ऊंचाई वाला हिस्सा नीचे आएगा, ये डिक्रीज करेगा। जब x इंक्रीज करेगा तो y क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। वही कह रहे हैं सीढ़ी का आधार फर्श के सहारे 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। तो यहाँ पर ये भी क्या चीज़ है? ए बी इक्वल टू, ये भी सीढ़ी है, दिस इज इक्वल टू 5 मीटर। और वही क्या चीज़ है? वही क्या चीज़ है? ये दीवार यानी फर्श की दूरी है, तो मान लेते हैं वही इक्वल टू x से मीटर मान लेते हैं, तो कितना मीटर दिया हुआ है। वो भी क्या है? दीवार की ऊंचाई है, ये y मान लेते हैं। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। सीढ़ी का आधार फर्श के सहारे 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से दूर खींचा जाता है। दीवार की ऊंचाई किस दर से घट रही है? जब सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4 मीटर की दूरी पर हो। कह रहे हैं जब ये दूरी 4 मीटर तो x है मीटर, जब ये 4 हो जाएगा तो ये कहाँ किस दर से नीचे आएगा, ये निकालना है। तो जाहिर सी बात है वो नीचे आएगा तो घटेगा, डिक्रीज होगा। ये तो क्लियर है, बहुत मोटी सी बात है। तो आधार फर्श के सहारे 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। सीढ़ी का आधार हमारा यही है, इसको हमने x माना है, तो ये हो जाएगा डी डी टी ऑफ x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, दिस इज इक्वल टू, क्योंकि सब यूनिट मीटर में है इसलिए इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, तो 100 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.02 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब आप देखिए समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें जो है हाँ निकालना क्या हमको है? दीवार की ऊंचाई किस दर से घट रही है। दीवार की ऊंचाई को हमने y माना है, ये दीवार की ऊंचाई है, ये दीवार हो गया, और वो भी क्या है? ये फर्श, ये दीवार है, ये फर्श, और ये भी जो है सीढ़ी। तो किस दर से घट रही है? तो ऊंचाई हमारी y है, डी डी टी ऑफ y एट द गिवन पॉइंट कितना? x इज इक्वल टू 4। यही हमको फाइंड करना, यही निकालना है। तो अब देखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ए बी हमारा कितना है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर, ओ ए एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस ओ बी वाई है, वाई स्क्वायर, तो 25 हो गया है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू जो है ये 4 है। देखिए जब कह रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर, दीवार की ऊंचाई किस दर से घट रही है? जब सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है। तो एक्स की जगह पे 4 ले लेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 3 मीटर आ गया। तो वाई की वैल्यू हमारी आ गई। अब उसके बाद जो है हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसको? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 को। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 विद रिस्पेक्ट टू टी हो जाएगा टी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू टी करना है तो टी हो जाएगा डी डी टी ऑफ इतना, डी डी टी ऑफ 25 हो जाएगा। डी डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा?
2x इंटू डी डी टी ऑफ x प्लस हो जाएगा 2y इंटू डी डी टी ऑफ y हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब निकालना क्या हमको, डी डी टी ऑफ y निकालना है और डी डी टी ऑफ x हमारा दिया हुआ है कितना, इसको 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x डी डी टी ऑफ x प्लस y डी डी टी ऑफ y इक्वल टू 0 के। देयरफॉर डी डी टी ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा y डी डी टी ऑफ y इक्वल टू माइनस x डी डी टी ऑफ x हो जाएगा। देयरफॉर डी डी टी ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा माइनस x अपॉन y इंटू डी डी टी ऑफ x के। देयरफॉर डी डी टी ऑफ y एट द गिवन पॉइंट x इक्वल टू कितना 4। अच्छा y हमने निकाल लिया है तो यहाँ y भी लिख सकते हो एंड y इक्वल टू 3 लिख लेंगे। दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स की वैल्यू 4 है तो 4 माइनस 4 हो गया अपॉन 3 इंटू डी डी टी ऑफ एक्स कितना है 2 आया है, 2 का मतलब 0.02 दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 4 टू द 8 4 0 द इतना तो हो गया माइनस 0 पॉइंट दिस इज इक्वल टू हो गया माइनस 0.08 अपॉन 3। यूनिट क्या हो जाएगी, y क्या है डिस्टेंस है मीटर है और t क्या है, t जो है हमारा टाइम है तो हो जाएगा इतना मीटर पर सेकंड। इसलिए दीवार हमारी जब सीढ़ी को 4 मीटर दूरी पर ले जाएंगे तो ये जो है जो खिसकेगा ये सीढ़ी जो है ऊपर से नीचे आएगी, किस दर से आएगी माइनस 0.08 अपॉन 3 मीटर पर सेकंड की दर से नीचे। ये माइनस क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, डी डी टी ऑफ वाई डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब टी के बढ़ने पर वाई घट रहा है। और यहाँ आप देख रहे हैं जब सीढ़ी को उधर ले जाएंगे तो ये वाला हिस्सा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यानी वाई घटेगा इसलिए माइनस आ रहा है। अतः क्या है, किस दर से घट रही है, जब सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4। अतः जब सीढ़ी का निचला सिरा कितनी दूरी पर होगा, दीवार से 4 मीटर की दूरी पर होगा, तब क्या कर रहे हैं, दर से घट रही है तब दीवार की ऊंचाई किस दर से घटेगी, यही माइनस 0.08 अपॉन 3 मीटर पर सेकंड की दर से घटेगी। यहाँ माइनस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि घटना अपने आप जो है इंडिकेट कर रहा है माइनस साइन को। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, एक कण वक्र 6y = x² + 2 के अनुगत गति कर रहा है, यानी इसके अनुगत वक्र के ही हिसाब से गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बढ़ रहा है। A particle moves along the curve, इतना find the points on the curve at which y coordinates is tending 8 times as fast as the x coordinates। तो दिया हुआ है यहाँ पर वक्र का समीकरण, यानी इक्वेशन ऑफ कर्व इक्वल टू क्या है, सिक्स वाई इक्वल टू x² + 2। वक्र पर उन बिंदुओं को, यानी वक्र पर कोई बिंदु है जो गति कर रहा है तो उन बिंदुओं को ज्ञात करना है। माना वक्र पर वह बिंदु
बराबर एक्स वाई है, ये मान लिया। यही उसके अलांग जो है मूव कर रहा है, उसी के साथ साथ ये बिंदु भी गति कर रहा है, मूव कर रहा है। और क्या दिया है, एक्स निर्देशांक की तुलना में वाई निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। यानी डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 8 इंटू डी ऑफ एक्स, ये दिया हुआ है, गिवन दैट। यानी एक कंडीशन जो है क्वेश्चन में दी हुई है, निकालना क्या हमको है, उस पॉइंट को निकालना है। तो अब जो है वक्र को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग कर्व विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डी डी ऑफ 6y इज इक्वल टू डी ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। 6 कांस्टेंट है, तो 6 इंटू डी ऑफ वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 2x इंटू डी ऑफ एक्स हो जाएगा, एंड प्लस डी ऑफ कांस्टेंट इसका हो जाएगा 0 इज इक्वल टू। अब हमारे पास क्या दिया हुआ, कंडीशन दी हुई है डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 8 इंटू डी ऑफ एक्स दिया हुआ है। तो डी ऑफ वाई की जगह पर हम इसको पुट करेंगे, हो जाएगा 6 इंटू डी ऑफ वाई 8 हो जाएगा 6 इंटू 8 इंटू डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू डी ऑफ एक्स है, तो 0 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे सिंस डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 8 इंटू डी ऑफ एक्स। क्लियर भाई, समझ में आ रहा, ये तो दिया हुआ है, इसी चीज़ को यहाँ पर हमने पुट कर दिया। अब क्या हो जाएगा, इसको हम जो है डी एक्स इधर कर लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 6 8 द 48 डी ऑफ एक्स माइनस 2x इंटू डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। कॉमन ले लिया जाए, डी ऑफ एक्स कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा 48 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 48 हो जाएगा। तो 2 to the 4 2 4 द यानी x इक्वल टू 24 आ रहा है। हमको लगता है कहीं क्वेश्चन में फॉल्ट दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन एक बार और देखते हैं। एक कण वक्र इतना इज इक्वल टू, सॉरी एक क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन पर तो हमारा सलूशन बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन में जो है ये शायद क्यूब है। बुक में देखते हैं, क्यूब है, सॉरी ठीक, ये क्यूब ही है। हमारा क्वेश्चन सही है मगर बुक में क्यूब है, इसलिए हमको थोड़ा डाउट हो रहा था, इसलिए क्यूब कर लिया इसको। 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। तो आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा, कोई बात नहीं, एक्स क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, कॉमन ले लिया, 48 हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 3x स्क्वायर हो गया। तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 48, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 48/3 यानी 16 हो गया। देयरफॉर x इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 4, यानी x की दो वैल्यू आ गई, एक प्लस आ गई एक माइनस आ गई। अब इसी x की वैल्यू इस वक्र में रख देंगे। अब लिखेंगे वक्र में दिस इज इक्वल टू, एक बार 4 लिखेंगे, एक बार -4 लिखेंगे। वक्र में x बराबर 4 रखने पर, यानी पुटिंग x इक्वल टू 4 इन द कर्व, 4 रखने पर तो हो जाएगा 6y इक्वल टू, तो हो जाएगा 4 क्यूब
प्लस 2, 6y इक्वल टू 64 प्लस 2 हो गया, यानी 66 हो गया। तो y इक्वल टू हो गया 6 1 6 11 आ गया। देयरफॉर पहला बिंदु हो गया क्या हो गया, 4 पर 11 आया तो पहला बिंदु हो गया 11 के। अब x बराबर फिर लिखेंगे वक्र में x बराबर -4 रखने पर तो हो जाएगा 6y इक्वल टू -4³ एंड प्लस 2, 6y इक्वल टू -64 हो जाएगा प्लस 2, 6y इक्वल टू -62 हो गया। तो y इक्वल टू हो गया -62/6, 2 3 द 6, 2 3 द 6 इस इक्वल टू -31/3। इसलिए x इक्वल टू -4 पर ये आ गया। इसलिए दूसरा बिंदु हो गया क्या हो गया, यानी -4 पर आ गया -31/3 के। अतः पूछ क्या रहे थे, एक कण इतना अनुगत गति कर रहा वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो कितने बिंदु आ गए, 2। अतः वक्र पर ओ बिंदु बराबर पहला बिंदु क्या आया है, 4 और 11। दूसरा बिंदु क्या आया है -4 -31/3। यही हमारा आंसर हो गया। हेंस क्लियर।